Hello बच्चों, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. For today's class, we are going to start with a new chapter which is called as Anatomy of Flowering Plants. Whenever we talk about plants, we have seen plants externally. Plants को बाहर से देखा है, प्लांट को बाहर से हम सब ने अप्रिशिएट किया है. बट कैसा ना प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदरूनी तौर पे उसमें किस किस्म के सेल्स होते हैं, इंटरनली वो किस किस पार्ट्स के बने हैं, ओके राइट, उस बारे में हम इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे बेटा. Now to quickly begin with, the first term that we have is this word called as anatomy. What does anatomy mean? In very easy language, anatomy is nothing but it is a study of internal structure. एक और वर्ड तुमको बायो में अच्छे से पता होना चाहिए, वो है morphology. What is morphology? Morphology is a study of एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. ये दोनों वर्ड्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा. किसी भी चीज की पढ़ाई अगर तुम बाहरी रूप से करो, ओके, जस्ट ऑब्जर्विंग एक्सटर्नली कि उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी. पर वही स्ट्रक्चर के बारे में जब तुम इंटरनली पढ़ते हो उसको हम बोलते हैं एनाटॉमी. स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट फर्स्ट ईयर मेडिकल में देयर इज दिस फैंटास्टिक सब्जेक्ट कॉल्ड एज एनाटॉमी. इसी सब्जेक्ट में ह्यूमन डाइसेक्शन होता है, जहाँ ह्यूमन बॉडी को कट करके इंटरनल पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ाया जाता है. अमेजिंग, द सब्जेक्ट एंड द डिटेलिंग इज अमेजिंग. रिमेंबर, इट्स माय फेवरेट सब्जेक्ट. आई वाज डिस्टिंक्शन होल्डर इन माय मेडिकल ग्रेजुएशन. ओके, सही बोल रहा हूँ, चाहिए तो सर्टिफिकेट दिखाऊंगा बाद में. ओके, एनीवे मूविंग ऑन. रिमेंबर, उसी तरह से जिस तरह से एक इंसान के शरीर में इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ने में हमको दिलचस्पी होती है, वैसे ही 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी स्टूडेंट्स, 11th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तुम ये याद रखो कि प्लांट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा अमेजिंग है. हाँ, ये चैप्टर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है. हम इसका डिटेलिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे बेटा, वेरी सिस्टमैटिकली. ओके, सो एनाटॉमी इज अ स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. रिमेंबर वन मोर टर्म, that is histology. Histology is a study of tissues. टिश्यूज की पढ़ाई को हिस्टोलॉजी बोलते हैं. नेक्स्ट, टिश्यू का डेफिनेशन तो याद होगा ना बेटा. टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, same structure and same function. तो ऐसे याद रख लो, टिश्यूज आर ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शन. यानी उनका ओरिजिन भी सेम रहता है बेटा, स्ट्रक्चर दिखते भी एक दूसरे की तरह है और काम भी मिलकर एक सिंगल यूनिट की तरह करते हैं. ओके, अच्छा मूविंग ऑन. प्लांट्स में we will find, just like animals and humans, cell as the basic unit of life. Cells will combine together so as to form tissue. Tissue will combine together so as to form organs. And the कमाल का point is, different organs have different anatomy. देखो हम इंसानों में कैसा होता है ना, जैसे कि हार्ट का एनाटॉमी देखो तो उसके अंदर तुमको कार्डियक मसल्स दिखेंगे, राइट बेटा. फिर उसी तरह से समझो लीवर का एनाटॉमी देखो तो उसके अंदर तुमको हिपैटोसाइट्स, लीवर के सेल्स दिखेंगे. वैसे ही प्लांट्स में जो अलग अलग ऑर्गन्स है ना, उनका एनाटॉमी यानी अंदरूनी अपीयरेंस उनका अलग अलग होता है बेटा. नेक्स्ट, फ्लावरिंग प्लांट्स में that is in angiosperms, we know that angiosperm में we have two types as monocot and dicot. And remember that monocot and dicot also have different anatomy. यानी अलग अलग ऑर्गन में अंदरूनी अपीयरेंस अलग अलग है, अलग अलग किस्म के प्लांट्स में भी अंदरूनी अपीयरेंस अलग अलग है.
And last point that we need to remember for this introduction lecture is that the internal structures of plant shows adaptations to the diverse environmental condition. डाइवर्स यानी अलग अलग, बदलते वातावरण के अनुसार प्लांट्स का इंटरनल अपीयरेंस भी बदलता है। जैसे अगर बहुत ज्यादा गर्मी है, ओके, बहुत ज्यादा ठंड है, जिस हिसाब से ऋतुएं बदलती हैं, सीजन्स बदलते हैं, वैसे ही अंदर की तरफ प्लांट्स के सेल्स में डिपोजिशन होगा, मटेरियल डिपॉजिट नहीं होगा, एक्सक्रीशन होगा नहीं होगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट होगा, उस तरीके से उनका अपीयरेंस भी बदलता है। इस बारे में हम लोग इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ेंगे। Alright, बच्चों, I request you to take screenshot of this. This is just the introduction. Now then we are going to follow plant tissues का classification in detail. आप लोग इसका screenshot ले लो। ये? Okay, fine. अच्छा बच्चों, continue करें। Now what we are going to talk in detail is classification of plant tissues. कि plant tissues के कौन से टाइप हैं और हर एक टाइप में कौन से सब टाइप्स हैं, यानी फर्दर और कौन से टाइप्स हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों। सो टू क्विकली बिगिन विद, प्लांट टिश्यूज आर ग्रुप्ड इनटू टू मेन टाइप, 1 and 2. ओके, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, and the second type is called as permanent tissue. Meristematic tissue is called as meristematic tissue because here cells are capable of division. यानी यहाँ पर जितने भी सेल्स है ना, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड होते ही रहते हैं। परमानेंट टिश्यू का नाम परमानेंट टिश्यू इसीलिए रखा है बिकॉज सेल्स have lost their ability to divide, यानी यहाँ पर सेल्स और आगे डिवाइड नहीं हो सकते। तो इतना बेसिक सा याद रखना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जितने भी सेल्स हैं बेटा, दे आर केपेबल ऑफ डिवाइडिंग। Since they are capable of dividing, they are capable of growing. So I can also call them as growing tissues. Next, moving on. Meristematic tissue is further classified into 3 types. Number 1, meristematic tissue is classified depending upon its origin. Origin के हिसाब से meristematic tissue के 3 टाइप है, of which the first type is called as promeristem, also called as primordial meristem. Second type is called as primary meristem. कौन मरी? प्राइमरी। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बेटा, चल ध्यान दे, फालतू मजाक मत कर। Next type is called as secondary meristem. अच्छा, now प्रोमेरिस्टेम, प्राइमरी मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, हर एक के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बच्चों हम पढ़ेंगे हमारे अपकमिंग वीडियोस में। आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ तू टाइटल और सब टाइटल्स पे ध्यान दे कि क्या टाइप है और उसके सब टाइप्स क्या है, अच्छे से खाली याद कर ले। डिटेलिंग आने वाले लेक्चर में काफी ज्यादा डिटेल में करेंगे, जहां एक एक टिश्यू का पोस्टमार्टम करेंगे हम। ओके फाइन, चलो मूविंग ऑन। शॉर्ट में फिर भी बता दूं तुझे, जैसे देख स्कूल में कैसे तेरा प्री प्राइमरी होता है, फिर उसके बाद तू प्राइमरी सेक्शन में जाता है, फिर सेकेंडरी सेक्शन में जाता है ना, जब छोटा बच्चा रहता है प्री प्राइमरी में, राइट, तो छोटे छोटे सेल्स जो होते हैं ना, वो प्रो मेरिस्टेम, प्राइमोडियल मेरिस्टेम कहलाते हैं। थोड़े बड़े हो जाते हैं प्राइमरी, और उसके बाद जो मेरिस्टेम आते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी। करेंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है, फिलहाल टाइटल याद रखो।
Next, meristematic tissue is further classified depending upon its position. पोजीशन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप है. फर्स्ट इज कॉल्ड एज एपिकल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम यूजुअली तुमको अपेक्स में मिलेगा, स्टेम के अपेक्स में और रूट के अपेक्स में. नेक्स्ट, लैटरल मेरिस्टेम जिसका दूसरा नाम है कैम्बियम. लैटरल मेरिस्टेम यूजुअली तुमको है ना प्लांट के साइड्स में मिलेगा. लैटरल यानी साइड्स में. एंड द थर्ड टाइप इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम. Intercalary meristem you will find in between the mature tissues. I repeat, in between the mature tissues. इसका भी डिटेलिंग हमारे अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा. नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन. फंक्शन के हिसाब से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप. दिस लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया. फाइन, ओके. सो ओरिजिन, पोजीशन, फंक्शन. अच्छा, फंक्शन के हिसाब से द फर्स्ट टाइप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज प्रोटोडर्म. द सेकंड टाइप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज ग्राउंड मेरिस्टेम एंड द थर्ड टाइप दैट वी हैव इज कॉल्ड एज प्रोकैम्बियम. प्रोटोडर्म कैसा होता है ना कि ये प्लांट्स के आउटर लेयर को जन्म देता है. ग्राउंड मेरिस्टेम प्लांट्स के बीच वाले लेयर्स को जन्म देता है और प्रोकैम्बियम प्लांट्स के अंदरूनी लेयर को, जो वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, उनको जन्म देता है. ओके. अच्छा, सो यहाँ पर ना बेटा शॉर्ट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 टाइप और हर एक के 3 टाइप. सो 3 और हर एक के 3, इतना तेरे को अच्छे से मेमोराइज करना है बेटा. Moving on, next, permanent tissue के 2 टाइप हैं. Okay, first what we have is called as simple permanent tissue, and next what we have is called as complex permanent tissue. Simple permanent tissue को हम लोग simple इसीलिए बोलते हैं because these are made up of only वन टाइप ऑफ सेल्स. एक ही तरह के सेल्स के बने होते हैं. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. देखो, सिंपल टिश्यू को सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जितने भी सेल्स है ना, सारे एक दूसरे की तरह ही दिखते हैं. तो एक जैसे ही सेल्स का बना है, ये अलग अलग सेल्स का बना है बेटा, इसीलिए ये सिंपल कहलाता है. एंड बेटा दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स. अच्छा, सिंपल परमानेंट टिश्यू को मैं हाईफाई लैंग्वेज में होमोजीनियस टिश्यू भी बोल सकता हूं, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को हाईफाई लैंग्वेज में हेटेरोजीनियस टिश्यू भी बोल सकता हूं बेटा. क्यों? क्योंकि हेटेरो यानी डिफरेंट. अच्छा, डिफरेंट यानी मोर देन वन टाइप, और होमो यानी सेम, सेम यानी ओनली वन टाइप बेटा. ओके. अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज, since they look like vessels, so they are also called as vascular tissues, and since their job is to conduct food and water, that is why they are also called as conducting tissue. ये याद रखो. अच्छा, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का फर्दर टाइप देखो. सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमको 3 टाइप मिलेगा, जिसमें द फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज पैरेन्काइमा. सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज कोलेनकाइमा. And beta, the third type is called as sclerenchyma.
ओके, काइमा 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 याद रखो, पैरेंट काइमा, कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा। ओके, मूविंग ऑन। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है। ओके, अब इसमें पहला है जाइलम और बेटा दूसरा है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यूज है। वैस्कुलर क्यों? क्योंकि ये वेसल्स की तरह है। अच्छा, ये वेसल्स की तरह है, इनका काम है फूड और वाटर को कंडक्ट करना। जिस तरह से हमारे शरीर में खून की नस होती है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसी तरह से स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर दैट प्लांट्स आर शोइंग प्रेजेंस ऑफ दीज टू स्पेशलाइज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज जाइलम एंड फ्लोएम, जिसमें से फ्लोएम इज मेंट फॉर कंडक्टिंग फूड। जस्ट अ सेकंड, फ्लोएम इज मेंट फॉर कंडक्टिंग फूड। फ से फ्लोएम, फ से फूड। अच्छा, ज से जाइलम, ज से जल, जल यानी वाटर। सो जाइलम वो ट्यूब है जो वाटर कंडक्ट करेगा और फ्लोएम वो ट्यूब है जो फूड कंडक्ट करेगा। अच्छा बेटा, जाइलम में भी है ना 4 टाइप है, जिसमें से फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज ट्रकीड्स, second type is called as vessels, third type is called as xylem parenchyma, and beta fourth type is called as xylem fibers, which is also called as xylem sclerenchyma. Okay, चलो मूविंग ऑन। फ्लोएम, फ्लोएम में भी 4 टाइप है बेटा। फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड एज सीव सेल्स which are also at times called as sieve tubes। कुछ प्लांट में ना सीव सेल्स होता है, कुछ में सीव ट्यूब्स होता है। इन अपकमिंग लेक्चर्स वी विल डिस्कस इन डिटेल बेटा। नेक्स्ट टाइप दैट वी हैव इज कंपेनियन सेल्स, third type is phloem parenchyma, and the last type is phloem fibers, which are also called as phloem sclerenchyma। sclerenchyma शॉर्ट में लिखा है बेटा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि पैरेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा, जाइलम पैरेंकाइमा, जाइलम स्क्लेरेंकाइमा, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम स्क्लेरेंकाइमा, लास्ट का 2 टाइप सेम है। एनीवे, ओके बच्चों, सो दैट्स ऑल विद प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा। Okay, each point discussed over here is very very important. All right, I request you to memorize this much and then come up for our next lecture, because अगर इतने types और सब types नहीं आते हैं, you will not understand कि chapter में next हम लोग किस paragraph की तरफ progress करने वाले हैं। So this is like the road map to the chapter बेटा। chapter थोड़ा सा confusing है, but हम सब साथ हैं तो डरने की क्या बात है। तू सिर्फ इतना पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में, और ये मेरा स्ट्रिक्ट वार्निंग है, इतना मेमोराइज करके ही आना है नेक्स्ट लेक्चर में। अगर बिना पढ़े तूने नेक्स्ट वीडियो ओपन किया तो इतना मारूंगा कि तेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू हो जाएगा। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो बायो। थैंक यू बच्चों।